चंपाकौन के जंगल में एक गुब्बारे बेचने वाली चिड़िया रहा करती थी, जिसका नाम था टुनटुनी चिड़िया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया शाम के समय एक पेड़ पर बैठी थी। तभी उसकी सहेली पिंकी चिड़िया आई और बोलती है कि अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम्हारा गुब्बारे का धंधा कैसे चल रहा है? फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, सब बढ़िया, आपके कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। फिर पिंकी चिड़िया वहाँ से चल गई। पिंकी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अगले दिन गुब्बारे लेकर गांव में निकल पड़ी। टुनटुनी चिड़िया को गुब्बारे बेचते हुए देखकर उसकी पड़ोसन और अपने पति से बोलती है कि अरे ओ जी, देखिए ना, टुनटुनी चिड़िया फिर से आज गुब्बारे बेचने चल पड़ी। फिर उसका पति बोला, अरे भाई, उसके घर कोई बड़ा व्यक्ति काम करने वाला नहीं है, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपने पेट के खातिर कोई भी काम कर रही है ना। हाँ तो तुम क्यों नहीं जाते काम करने के लिए? देखो, सभी कोई अपना काम कर रहा है, जाओ तुम भी कमाओ। फिर उसका पति बोला, हाँ हाँ बाबा, ठीक है, मैं कल जाऊंगा। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के दरवाजे के पास बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन की पति जा रहे थे और टुनटुनी चिड़िया सफेद कबूतर को आते देखकर उनको बुलाई, अरे अरे ओ भाई साहब, जरा इधर आइए तो। फिर सफेद कबूतर उनके पास गया और टुनटुनी चिड़िया बोलती है कि अरे ओ भाई साहब, मेरा गुब्बारा जरा बाजार से ले आएंगे क्या? मैं कल बाजार करने के लिए भूल गई। कबूतर बोला, हाँ क्यों नहीं, और टुनटुनी चिड़िया उनको 100 रुपए दे दी और कबूतर बाजार चल पड़ा। कुछ घंटे बाद शाम होने वाला था। तभी कबूतर बाजार से गुब्बारे लेकर चले आता है और टुनटुनी चिड़िया को गुब्बारे देकर बोलता है कि टुनटुनी बहन, तुम्हारे गुब्बारे में मैंने 50 रुपए और लगाए हैं, कल तुम मेरा पैसा दे देना। चिड़िया बोलती है कि हाँ ठीक है, और इतना कहकर सफेद कबूतर वहाँ से चल पड़ा। कबूतर को जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया वहीं पर हिसाब जोड़ने लगी। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया हिसाब जोड़ने के बाद देखती है तो कबूतर के पास टुनटुनी चिड़िया का पैसा 30 रुपया बचे हुए थे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से गुब्बारे बेचने के लिए गांव निकल पड़ी। टुनटुनी चिड़िया को निकलते देखकर सफेद कबूतर फिर से टोक दिया और बोलता है कि अरे ओ टुनटुनी बहन, मेरा 50 रुपए दो। चिड़िया को कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया कबूतर को 50 रुपए दे दी और गुब्बारे बेचने के लिए गांव फिर से निकल पड़ी। एक बार की बात है, चंपाकौन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक आम के पेड़ पर बैठकर ये बातें सोच रही थी कि इस बार छठ पूजा मैं भी भूखूंगी। और टुनटुनी चिड़िया ये बातें उसी पेड़ पर बैठकर सोच रही थी। तभी एक पिंकी नाम की चिड़िया आई और बोलती है कि अरे टुनटुनी बहन, क्या कर रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, कुछ नहीं पिंकी बहन, इस पेड़ पर बैठकर मैं ये बातें सोच रही थी कि इस बार छठ पूजा मैं भी भूखूं कि नहीं। इतनी बात सुनकर पिंकी चिड़िया झट से बोलती है कि हाँ हाँ टुनटुनी बहन, तुम भी भूखो, हम दोनों मिलकर एक साथ छठ पूजा करेंगे। कुछ देर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आपस में बातें करके वहाँ से चल पड़ी और टुनटुनी चिड़िया फिर से घर जाकर ये बातें सोच रही थी कि इस बार मैं फिर से छठ पूजा भूखूं कि नहीं। और सोचते सोचते टुनटुनी चिड़िया वहीं पर सो गई। सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया का बड़ा भाई कालू कौवा आया और बोलता है कि अरे ओ टुनटुनी बहन, उठो, तुम क्यों सो रही हो? फिर इतना बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उठी और बोलती है कि क्या हुआ भैया?
कालू कौवा बोला, अरे टुनटुनी बहन, तुम इस बार छठ पूजा नहीं करोगी क्या? देखो तुम्हारे लिए मैं गन्ना लाया हूँ। और टुनटुनी चिड़िया गन्ना देखकर मन ही मन खुश हो गई। लेकिन छठ पूजा के लिए टुनटुनी चिड़िया के पति नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया फिर से दुखी हो गई और बोलती है कि अपने भाई से, भैया तुम्हारे जीजा जी तो है ही नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया का भाई काला कौवा बोलता है कि अरे मेरी बहन, मैं हूँ ना, तुम छठ पूजा करो, मैं सारा सामान लेकर घाट पर चलूँगा। और ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई और अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और काला कौवा बाजार की तरफ चल पड़े। छठ पूजा के लिए बाजार सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, तभी टुनटुनी चिड़िया के पंख में दर्द होने लगा और बोलती है कि भैया मेरे पंख में दर्द हो रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया का भाई बोलता है कि चलो उस पेड़ पर बैठो। और दोनों उन पेड़ पर बैठकर देखते हैं तो चिड़िया के पंख में एक बड़ा सा दवा के लिए काला कौवा और टुनटुनी चिड़िया चल पड़े। चंपक वन के जंगल में दो पक्षी रहा करते थे। एक का नाम टुनटुनी और एक का नाम कालू कौवा था। एक दिन जब कालू कौवा जंगल से भोजन लेकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसका दोस्त बबलू कबूतर दिखाई पड़ा। और फिर क्या, बबलू कबूतर कालू कौवा के पास आया और बोलता है कि कालू भैया क्या हाल चाल है, बताओ तो जरा। फिर कालू कौवा और बबलू कबूतर कुछ देर आपस में बातें करते रहे। कुछ देर बातें करने के बाद कालू कौवा बोलता है कि चलो ठीक है जग्गू भाई, अब मैं घर चलता हूँ। और फिर क्या, कालू कौवा वहाँ से अपने घर चल पड़ा। कालू कौवा जब घर आया तो देखा कि टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। फिर कालू कौवा बोलता है कि अरे टुनटुनी उठो, देखो मैं भोजन लाया हूँ। और फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया उठकर बोलती है कि क्या हुआ जी, क्या कह रहे थे? कालू कौवा, देखो मैं भोजन लाया हूँ। और टुनटुनी चिड़िया अपना भोजन लेकर खाने लगी। कुछ दिन बाद समय बीतता गया। एक दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, तभी पिंकी नाम की चिड़िया आई और बोलती है कि मेरे बेटी की कल शादी है, तुम चले आना। और कालू कौवा बोलता है कि ठीक है बहन। इतना कहकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने घर चल पड़े। घर जाकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है कि अरे ओ टुनटुनी, कल त्योहार है ना, कल खीर पूड़ी बनाना और हम दोनों बैठकर खाएंगे।